टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट इन मोर देन वन वेज। हम अगर फॉरेस्ट को बचाएंगे तब हमारा जो लाइफ है सही से ठीक ठाक तरीके से चलेगा। यानी हमारा अर्थ जो है डिपेंड किस पे है, फॉरेस्ट पे। फॉलोइंग मैथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट। हम बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। आइए जानेंगे। सबसे पहला, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। यानी हम एनिमल को उसमें फॉरेस्ट के अंदर चराना बंद करेंगे, जिससे कि आपका फॉरेस्ट क्या होगा, आपका उससे बच सकता है। सेकेंड, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप। और जो हम बड़े पैमाने पे फॉरेस्ट के अंदर जो ट्री हैं उसको काट रहे हैं उसको रोकना चाहिए। इफ़ इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कट अ फ्यू ट्रीज, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी हमें उसमें से काटना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज इन देयर प्लेस, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एफॉरेस्टेशन मीन्स planting of tree. Massive afforestation works should be undertaken to cover large area of land with appropriate trees. और हमें कोशिश करनी की चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के अंदर क्या लगाया जाए, प्लांट्स। एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज। और हर जगह हर लैंड पे कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्लांट लगाने चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, वीड्स, डैमेज ट्रीज, क्राउडेड ट्रीज, डिसीज ट्री एक्सेट्रा शुड बी रिमूव्ड। यानी जो बेकार के पेड़ है ना, जो डैमेज ट्री है जिसके अंदर किसी तरह की दिक्कत हो गई है किसी ट्री के अंदर, यानी उन सबको क्या करना चाहिए, हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। आइए हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाइल्ड लाइफ के बारे में। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन नेचर और एन इन प्रेजेंट इन देयर वाइल्ड नेचर हैबिटेट कॉन्स्टेंट वाइल्ड लाइफ। जो प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म है वो हमारे नेचर में रहते हैं, और यानी कि वाइल्ड नेचर हैबिटेट। तो जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट, बियर इज डेंस फॉरेस्ट, है ना। वो क्रोकोडाइल एंड व्हेल इन नेचुरल वाटर बॉडीज एंड ट्रीज, हर्ब्स एंड शर्ब्स इन फॉरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ। बट कल्टिवेटेड प्लांट एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर नॉट। यानी जो कल्टिवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो इन वाइल्ड लाइफ की कैटेगरी में नहीं आएंगे। वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ अवर प्लानट, है ना। वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, हम इसको क्या कह सकते हैं, ये प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ अवर प्लानट है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक जियोग्राफी एंड क्लाइमेटिकल टोपोग्राफिकल वेरिएशन। इंडिया इज़ वेरी रिच इन इट्स बायोडाइवर्सिटी। ये अपने आप ही हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वाइल्ड लाइफ में होते हैं। ये क्लाइमेट के हिसाब से भारत में ये वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड सोर्स मटेरियल ऑफ ब्रीडिंग, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप। और वाइल्ड लाइफ की वजह से हमारे ब्रीडिंग में चेंज आई है, यानी क्रॉप्स की ब्रीडिंग वेराइटीज़ में प्लांट्स एंड एनिमल्स। Scientists and medicine researchers use wild animals as research material on which final experiment are performed before their actual application to human beings पे मेडिसिन रिसर्च करने से पहले साइंटिस्ट पहले एनिमल्स पे उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस फूड चेन। जो वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड चेन के लिए, फूड वेब के लिए, जियोकेमिकल साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स। दस द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय वाइल्ड लाइफ। और तभी हम कहते हैं thus the various service provided by the wildlife are vital for the substance of life in the earth। और तभी हम सबको वाइल्ड लाइफ से बहुत सारे जो सब्सटेंस है हम लोग को वो प्रोवाइड होता है। आगे हम जानेंगे कॉजेज ऑफ डिप्रेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अगर मान लीजिए अगर वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाता है तो क्या क्या परेशानी होती है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय द कॉज दैट थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। अगर मान के चलिए अगर बहुत सारे प्लांट और एनिमल अगर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या क्या परेशानी होगी। सम ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फॉलो। सबसे पहला, इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड यूज़ ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट have lead to large scale destruction of the forest. This cause loss of habitat of wildlife। और ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो क्यों रहा है, क्यों
क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है और उसको ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड चाहिए और लार्ज स्केल पे, तभी ये जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है और जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सेकंड, पॉल्यूशन ऑफ एयर, एयर की वजह से वाटर एंड लैंड एडवर्सली इफेक्ट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं, ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड reasons have also forced species to adapt for changing environment. Those that are not able to adapt for changing environment die. क्लाइमेट के हिसाब से ह्यूमन, चाहे ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, सबको उनके क्लाइमेट के हिसाब से वो रहना पसंद करते हैं। किलिंग ऑफ इन एनिमल्स फॉर देयर मीट, और अब क्या करते हैं? जो मनुष्य जानवर को मारते हैं उसके मीट को यूज़ करने के लिए, स्किन को यूज़ करने के लिए, और भी उसके बॉडी पार्ट्स को यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पे, लेदर के फॉर्म में जैसे। और लास्ट पॉइंट, नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इन मैनी एरियाज। और इसी की वजह से अर्थक्वेक या फ्लड या ड्राउट अगर आता है वो इसीलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट से जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होता जा रहा है। थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।